और फैमिली की दबाव में बिल्कुल भी नहीं करना कि अगर आपके ज़्यादा नंबर आ रहे तो आप साइंस ही लोगे और कम नंबर आ रहे तो कॉमर्स लो और उससे कम आए तो आर्ट्स लो। ऐसा नहीं है, ये तो आपने हवा बना रखा है। बाकी आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही लेना है सब्जेक्ट, इंटरेस्ट के बेसिस पे चूज करना है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि साइंस ले लो तो साइंस ले लो, आर्ट्स कह दो तो आर्ट्स ले लो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। भले से आपके 90% नंबर ही क्यों हो। आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है पर आपके घर वाले ने जबरदस्ती आपको साइंस दिलवा दिया तो भी घाटा है इसमें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य श्रीवास्तव। तो स्टार्ट करते हैं एक न्यू वीडियो, धमाकेदार वीडियो, ठीक है। तो जैसा कि आप क्लास 10 से अब जाने वाले हो कहाँ पर, क्लास 11th में, आपके लिए लाइफ चेंज करने वाला ये पार्ट डिसीजन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चूज़ करने होते हैं 3 अलग अलग डिफरेंट स्ट्रीम्स। आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है उसके बारे में बात करेंगे, तो बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि एक वो बन चुका, हाई बन चुका है कि अगर आप जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं वो साइंस लेते हैं, उससे कम वाले कॉमर्स, देन उससे कम वाले आर्ट्स। पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। आप फ्यूचर में उस सब्जेक्ट से क्या करने वाले हो, आपको क्या बनना है आगे, उस चीज़ को आपको देख कर ही आपको सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं डिटेल में क्या क्या होता है, पूरा फुल डिटेल वीडियो। जैसा कि आप आ चुके हैं क्लास 11th में, क्योंकि क्लास 10 का पेपर पास करके आप कहाँ जाओगे, क्लास 11th में आ जाओगे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी स्ट्रीम होती है। तो क्लास 11th में आपको 3 स्ट्रीम चूज़ करने के लिए दिया जाएगा। पहला आर्ट्स है, दूसरा कॉमर्स, तीसरा साइंस, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं वो साइंस चूज़ करते हैं, पर ज़्यादा नंबर वाले आर्ट्स भी चूज़ करते हैं। तो क्या करना है फ्यूचर में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती कोई दिलाए तो आप बोलो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करना है आपको। मान लिया आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है पर तब भी आपने आर्ट्स ले लिया है, तो आपके लिए फिर नुकसान है, आप पढ़ नहीं पाओगे, फिर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं जगेगा। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है पर आपके घर वाले ने जबरदस्ती आपको साइंस दिलवा दिया तो भी घाटा है इसमें भी। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको आगे क्या बनना है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको चूज़ करना है। तो क्लास 11th में जैसे कि आपको स्कूल में बताया जाएगा कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस 3 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा। आर्ट्स कौन लेते हैं, अगर मान लिया आपको आगे सिविल सर्विसेज जाना है, ठीक है। चीज़ है कि अगर आप साइंस लेते हो ना आपको फ़ायदा है, साइंस से आप क्या नाम है, कॉमर्स वाले भी जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो, और जितने भी आर्ट्स वाले एग्जाम होते हैं उनके लिए भी आप एलिजिबल रहोगे। और आर्ट्स वाले साइंस का एग्जाम नहीं दे सकते, जैसे जो आगे होता है ना फ्यूचर में आप दोगे 12th के बाद, आफ्टर 12th। तो आर्ट्स वाले जो साइंस के लिए जो एग्ज़ाम्स निकलते हैं उसको वो नहीं दे सकते, पर जो साइंस वाले हैं वो आपके भी एग्ज़ाम दे सकेंगे, बस एलिजिबिलिटी रहती है। तो आर्ट्स कौन चूज़ करते हैं, देखो, अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हिस्ट्री में है, ज़्यादा एसएसटी में, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी में है, तो आप आर्ट्स चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे चूज़ करना है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि साइंस ले लो तो साइंस ले लो, आर्ट्स कह दो तो आर्ट्स ले लो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। भले से आपके 90% नंबर ही क्यों हो, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करना है। आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट को चूज़ करना है, स्ट्रीम को चूज़ करना है, ठीक है। कॉमर्स कौन लेते हैं, जिनको आपको अगर मान लिया मैथ्स में इंटरेस्ट है, अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो आप कॉमर्स लोगे फिर, ओके। अब आता है फेवरेट साइंस। साइंस के भी 2 पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से, पहला हो गया बायोलॉजी, दूसरा हो गया मैथ्स। क्या हो गया, बायोलॉजी और मैथ्स। मैथ कौन लेते हैं, जिनको इंजीनियर बनना होता है आगे, और बायोलॉजी जिनको मेडिकल फील्ड में जाना होता है। अब देखते हैं साइंस कौन लेते हैं, ठीक है। अगर आपको साइंस लेना है तो साइंस के भी 2 पार्ट हो गए, पहला हो गया बायो, दूसरा हो गया मैथ्स, ठीक है। तो बायो कौन लेते हैं, जिनको मान लिया अगर आपको 10th में साइंस में इंटरेस्ट था, ठीक है, साथ में आपको मैथ में भी इंटरेस्ट था, तो आप क्या लोगे, साइंस विद मैथ, ठीक है, यानी कि ये वाली फील्ड आपको लोगे, ठीक है। और आपका साइंस में इंटरेस्ट तो है पर मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कौन सा फील्ड लोगे, बायो वाला। तो बेसिकली जो बायोलॉजी लेते हैं बच्चे, जिनका मैथ में इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, वो लेते हैं। बाकी पर ऐसा तो कुछ नहीं है, फिजिक्स में ही मैथ आती है, पर बच्चों ने अपने मन में ऐसा बना लिया है, कोई बात नहीं, पर क्या कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जिसके ज़्यादा नंबर आते हैं वो साइंस लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, और कम वाले क्या लेंगे, आर्ट्स लेंगे और कॉमर्स लेंगे। ये आपने क्या बना रखा है, हवा बना रखा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि क्या कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, तो हम देखते हैं मेन साइंस स्ट्रीम को। तो इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान से देखिए इसको पूरा, और छोटी सी वीडियो है बिल्कुल। तो बायो में कौन सब्जेक्ट आते हैं देखते हैं। पहला आएगा आपका फिजिक्स, कौन सा, फिजिक्स आ गया, ठीक है। दूसरा आ गया आपका केमिस्ट्री, और तीसरा आ गया हमारा बायो, ठीक है, मेन बायोलॉजी आ गया, ठीक है। और फिर आ गया इंग्लिश, जो आप पढ़ते हो, ये कॉमन सब्जेक्ट इंग्लिश सभी स्ट्रीम्स में आता है, कॉमर्स में भी, आर्ट्स सब में आता है इंग्लिश, ठीक है। और बाकी फिजिकल एजुकेशन हो गया, थर्ड के 5 सब्जेक्ट मेन होते हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन हो गया, आपको किसी स्कूल में, मतलब आपके स्कूल में फिजिकल एजुकेशन में की जगह आपको कंप्यूटर साइंस भी दे सकते हैं,
अलग अलग सब्जेक्ट आपको अवेलेबल होते हैं, आपके अपने 5 सब्जेक्ट होते हैं, वो अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। मान लिया आपको फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो। ओके, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप सब्जेक्ट 5वां चूज़ कर सकते हो। बट बायो वाले के लिए ये 4 सब्जेक्ट मेन रहेगा। 5वां आप किसी स्कूल में कंप्यूटर साइंस भी अवेलेबल हो सकता है तो आप कंप्यूटर साइंस देते होंगे, कहीं पर फिजिकल एजुकेशन, पर मोस्टली बहुत जगह क्या होता है फिजिकल एजुकेशन ही मिलता है। ओके, अब देखते हैं मैथ में क्या सब्जेक्ट होते हैं कौन कौन से। तो यहाँ पर देखिए इसमें आता है आपका फिजिक्स, क्या आएगा, फिजिक्स आएगा। फिर दूसरा केमिस्ट्री आ गया। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में सेम रहता है, दोनों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री सेम रहता है। बस एक सब्जेक्ट आ जाएगा आपका मैथ, कौन सा, मैथ आ गया। और फिर आगे आपका इंग्लिश भी सेम रहेगा, इंग्लिश दोनों में सेम रहता है। और आपका फिजिकल एजुकेशन भी दोनों में सेम रहेगा। यहाँ भी सेम वही होता है कि स्कूल पे डिपेंड, आपको स्कूल पे डिपेंड करता है। ठीक है, किसी स्कूल में आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, किसी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन में देते हैं, और यहाँ पर और भी अदर सब्जेक्ट आपको वहाँ पर अवेलेबल होता है, तो उसके हिसाब से मिलता है आपको। बाकी आपको स्ट्रीम्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना है। लाइफ चेंजिंग पार्ट है ये, आपको एक दिन बैठना है और एकदम आपको देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, वही सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना है। आर्ट्स में कोई ख़राब नहीं है, कोई कॉमर्स भी ख़राब नहीं है, साइंस भी ख़राब नहीं है, सब अपनी जगह ठीक रहेंगे, पर आपका इंटरेस्ट किस में है वो आप देखोगे। तो ऐसा नहीं कि अगर आपके ज़्यादा नंबर आ रहे तो आप साइंस ही लोगे और कम नंबर आ रहे तो कॉमर्स लो और उससे कमाए तो आर्ट्स लो, ऐसा नहीं है। ये तो आपने हवा बना रखा है। बाकी आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही लेना है सब्जेक्ट। ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिनके 95% नंबर आ रखे हैं, पर उन्होंने भी क्या ले रखा है, आर्ट्स ले रखा है। तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखना है, ये नहीं कि ज़्यादा नंबर आए तो साइंस ले लो, और फैमिली की दबाव में बिल्कुल भी नहीं करना। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखना है कि आपको कौन सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो आप ये ले सकते हो, आपका अगर आर्ट्स में इंटरेस्ट है, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में वो ले सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको इसमें डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपको डिटेल्ड वीडियोस पे इसके ऊपर दे दूँगा कि भैया मुझे डिटेल में वीडियो चाहिए, आप इसके ऊपर बता दीजिए, तो मैं आपको ज़रूर बना के दूँगा टाइम निकाल कर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।